हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी व्याकरण के इस प्रकरण में आज हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तत्पश्चात उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट और उसके जो प्रश्न आते हैं उसको हम अच्छी तरीके से जान सकें, समझ सकें। यूपी टेट, सी टेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए आप हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपना आज के प्रकरण को शुरू करते हैं। संज्ञा। संज्ञा का अर्थ। संज्ञा किसे कहते हैं? सर्वप्रथम उसकी परिभाषा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव आदि या फिर नाम आदि का जो बोध कराती है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कमला, पटना, अंगूर, चमेली, हिमालय, गंगा आदि कि संसार में किसी का भी नाम हो वो एक प्रकार की संज्ञा होती है। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, इसमें मोहन संज्ञा है। आम में मिठास है, आम भी संज्ञा है और मिठास भी एक प्रकार की संज्ञा है। चलिए जानते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, जिनमें से पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथी समूहवाचक संज्ञा और अंतिम और पांचवी भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। तो सर्वप्रथम हम संज्ञा के पहले भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि का जो बोध कराती है, जो संसार में एक ही है, ऐसी संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, गीता, किरण आदि। देशों के नाम जैसे भारत, जापान, चीन आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना आदि। और पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, कुरान आदि। इन सब को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए संज्ञा के दूसरे भेद यानी जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु की पूरी जाति का बोध कराती है, यानी व्यक्ति, वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती हैं। जैसे लड़का, लड़का के संपूर्ण जाति का बोध कराती हैं। जैसे लड़के में अगर नाम आ गया मोहन, तो मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर केवल लड़का आया तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। लड़की जातिवाचक संज्ञा है। मानव एक जातिवाचक संज्ञा है। कुर्सी, किताब, किताब भी जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक, लेखक, मंत्री आदि सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जो एक संपूर्ण जाति का बोध कराती हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा। इस संज्ञा के तीसरे भेद द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराती हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें हम माप या तौल तो सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें हम माप तौल सकते हैं परंतु उनकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे पानी, जल, पेट्रोल। क्या हम इनको माप कर सकते हैं? लेकिन इनको गिन नहीं सकते कि 10 है कि 15 है कि 20 है कि 25 है। अगर हम इनको मापेंगे तो 10 लीटर, 15 लीटर ऐसे नाप पाएंगे। ऐसी संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए संज्ञा के चौथे भेद यानी समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जिस संज्ञा से प्राणियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता हो, इसमें
प्राणियों और वस्तुओं के समूह का बोध होता हो, जैसे परिवार। परिवार में माता पिता, भाई बहन, बाबा दादी दादा, ये समस्त लोग आ जाते हैं। संघ में कई लोग समस्त लोग आ जाते हैं। सेना में आपके बहुत से लोग आ जाते हैं। झुंड में जैसे भेड़ बकरियां का एक झुंड होता है, वो कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं। ये समूहवाचक संज्ञा है। चाबी का गुच्छा हो गया, रेत का ढेर हो गया, खेतों की, ये समस्त चीजें होती हैं, समूहवाचक संज्ञा होती हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, संज्ञा के पांचवें और अंतिम भेद में, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी भाव, गुण, धर्म, दशा, कार्य आदि का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है। गुण, धर्म आदि की गणना नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए क्रोध की क्या गणना की जा सकती है? लोभ की क्या गणना की जा सकती है? नहीं। यौवन, वीरता, लिखाई पढ़ाई आदि सब जो होते हैं वे भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर लिया जाए, जिससे कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर ही हो गया है, और उन जो प्रश्नों को करेंगे तो हमारा सारा जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, नाम आदि को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कुल 5 प्रकार से होती है। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संसार में केवल एक ही होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। जातिवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसे जो किसी पदार्थ का बोध कराती है, जिसे हम नाप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। उसके बाद आती है समूहवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती है, उसे समूहवाचक संज्ञा, जैसे चाबी का गुच्छा, रेत का ढेर आदि। भाववाचक संज्ञा, जो गुण, धर्म, भाव आदि का भेद कर, जैसे सुंदरता आदि, ये संज्ञाएं होती हैं। चलिए अब आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए प्रश्नों पर अब चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मानव किस प्रकार की संज्ञा है? मानव किस प्रकार की संज्ञा है? क्या जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है? मानव किस प्रकार की संज्ञा है? मानव एक जातिवाचक संज्ञा है। मानव एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मानव एक संपूर्ण मानव जाति के बारे में बताता है। उसमें लड़का लड़की सभी लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मीठा शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? मीठा क्या जातिवाचक संज्ञा है? नहीं। क्या भाववाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है? आप अपना उत्तर दे सकते हैं। मीठा कैसी संज्ञा है? मीठा एक भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? राधा, या भीड़, या लड़की, या सभी? भीड़ कैसी संज्ञा है? भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा है। लड़की कैसी है? एक जातिवाचक संज्ञा है। राधा कैसी है? राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस संज्ञा से गुण, दशा आदि का बोध होता है वह कहलाती है, गुण, दशा, भाव आदि का बोध होता है वह कहलाती है, क्या भाववाचक कहलाती है, या व्यक्तिवाचक कहलाती है, या जातिवाचक कहलाती है, द्रव्यवाचक कहलाती है? आप इनमें अपना उत्तर बता सकते हैं। जिस संज्ञा से गुण, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं?
भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सभा शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? सभा शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? क्या जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है? आप अपने उत्तर दे सकते हैं। सभा एक समूहवाचक संज्ञा है। आपका उत्तर डी एकदम सही हो जाएगा। सभा कैसा है? समूहवाचक संज्ञा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? लड़का, ये बालक, ऑप्शन सी सुंदर, या ऑप्शन डी मनुष्य। कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। बालक भी जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य एक संपूर्ण मनुष्य जाति को प्रदर्शित कर रहा था, यहाँ मनुष्य भी एक जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन सुंदर कैसी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? कौन सा शब्द ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए बालिका, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी दुख, या ऑप्शन डी सोना। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए, बालिका जो होगी वो आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। मनुष्य भी आपका जातिवाचक संज्ञा होगी। सोना जो होगी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तो यहाँ पर आपका सी उत्तर एकदम सही हो जाएगा, जो भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, या उतराई। आप अपने उत्तर दे सकते हैं। इसमें से मिठाई जो है वो एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि यह कैसी संज्ञा है? एक जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है, जिसमें कई प्रकार की मिठाई आ जाती हैं। इसलिए यह मिठाई जो है ये कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। बाकी सभी भाववाचक। इसमें उत्तर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संज्ञा का भेद नहीं है। इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? जातिवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, गुणवाचक क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। इसलिए इसमें ऑप्शन बी एकदम सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक, या भाववाचक, या समूहवाचक? तो स्त्रीत्व में आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। स्त्रीत्व में आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ आप सभी लोग हमारा चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। इसके बाद हम सर्वनाम लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।